ये दृश्य आप देख रहे हैं जो मार्सेई में नया भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खुलने जा रहा है। उसी अवसर पर बड़ी संख्या में भारतवंशी वहां पहुंचे हुए हैं। तिरंगा लहराते हुए मोदी मोदी के नारों के साथ अपने प्रिय प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग पूरे जोश के साथ यहां उपस्थित हैं। और राष्ट्रपति मैक्रों भी प्रधानमंत्री के साथ इस अवसर पर उपस्थित। अब से कुछ ही देर में इस वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा और मार्सेई के जितने भारतवंशी हैं यहाँ वो उपस्थित हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या युवा, क्या बच्चे, सभी यहाँ आए हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, क्योंकि ये वाणिज्यिक दूतावास इनके लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उनके देश के प्रधानमंत्री का उनके बीच उपस्थित होना, ये उनके जोश, उनके उत्साह में स्पष्ट नजर आ रहा है। और तिरंगे लहराकर, तिरंगे की ही 3 रंगों की ही पगड़ी पहनकर अपने भाव भंगिमाओं को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं ये तमाम भारतवंशी, क्योंकि भारत और फ्रांस के गहरे संबंध और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच के भी प्रगाढ़ संबंध इन भारतवंशियों के जीवन को भी सुविधाएं देने की बात करें या आगे बढ़ने की बात करें, तमाम अवसर उपलब्ध कराते हैं, उसकी भूमिका, उसका आधार तैयार करते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के साथ, फ्रांस के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ किया है, ये संबंध हमें विभिन्न क्षेत्रों में नज़र आते हैं कि किस गहराई को हम विभिन्न क्षेत्रों में छू रहे हैं। और जितने भारतवंशी वहाँ काम करते हैं, फ्रांस में रहते हैं, उनके लिए उनके फ्रांस के राष्ट्रपति का भारत के प्रति सम्मान, भारत के प्रधानमंत्री के प्रति जो सम्मान दिया जा रहा है, ये भारतवंशियों के लिए भी सम्मान की बात है, उनके लिए भी गौरव की बात है। और यही एक सोच है जो जिस तादाद में ये भारतवंशी यहाँ इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं, जब मार्सेई में नया वाणिज्यिक दूतावास खुलने जा रहा है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 2023 में ही कर दी थी, आज उनके लिए भी एक बड़ा अवसर है। ये एक नया कॉन्सुलेट खुलना इस बात को भी दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते और गहराई से परिभाषित किए जा सकते हैं, क्योंकि जितने कॉन्सुलेट खुलते हैं उसके आधार पर ही फ्रांस के अलग अलग क्षेत्रों में भी भारतीयों का वर्चस्व बढ़ता है, भारतीय व्यापार बढ़ता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ता है। और इन मायनों में देखें तो ये कॉन्सुलेट मात्र एक वाणिज्यिक दूतावास ही नहीं है, बल्कि यहाँ के माध्यम से जो विभिन्न गतिविधियाँ आगे बढ़ेंगी वो भारतीयता को भी यहाँ पर और गहरी पैठ दिलाती नजर आएंगी। तो सेल्फीज खींचते हुए प्रधानमंत्री के साथ अपने मोबाइल फ़ोन में प्रधानमंत्री के साथ इन क्षणों को कैद करने का एक प्रयास करते हुए तमाम भारतवंशी और इनके चेहरे के मुस्कान और मोदी मोदी के नारे ये दिखाते हैं कि ये किन संवेदनाओं के साथ, किन भावनाओं के साथ आज यहाँ इस अवसर पर उपस्थित हैं। पारंपरिक पोशाक पहने और अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी तादाद में भारतवंशी यहाँ मार्सेई शहर में वाणिज्यिक दूतावास के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी आए हुए हैं। और भारतवंशियों की खुशी, उनके मुस्कान और उसकी छाप राष्ट्रपति मैक्रों के चेहरे पर भी नजर आती है। और दोनों राष्ट्राध्यक्ष जो भारतवंशियों के इस उत्साह से स्वयं भी खुशी से लबरेज नजर आते हैं। और ये भारतवंशी जो प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाने और राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भी हाथ मिलाने का प्रयास करते हुए बच्चों को कंधे पर बिठाकर, क्योंकि ये क्षण वो क्षण है जो इन्हें याद रहेगा जब प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ आए थे इस कॉन्सुलेट का उद्घाटन करने के लिए, और इसी क्षण को अपनी स्मृतियों में कैद करने का प्रयास करते हुए ये सभी भारतवंशी इस वक्त नजर आ रहे हैं। भारत और फ्रांस दोनों ऐसे देश हैं जिनके घनिष्ठ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, और प्रधानमंत्री का मज़ार वॉर सिमेट्री के बाद यहाँ कॉन्सुलेट के उद्घाटन के लिए आना भी इस बात को दिखाता है कि जो इतिहास में जड़ें दोनों देशों की जुड़ी हैं वो आज को भी परिभाषित करती नजर आ रही हैं, वर्तमान को भी परिभाषित कर रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों दोनों एक साथ कॉन्सुलेट का उद्घाटन करने के लिए पधार चुके हैं इस नए वाणिज्यिक दूतावास परिसर में, जहां भारी संख्या में भारतवंशी भी उपस्थित हैं।
ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। और ज़रा गौर करिए, जो गा रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री का ही नारा लगा रहे हैं। हमारी संस्कृति के रंग यहाँ बिखर रहे हैं और इन ढोल नगाड़ों में के साथ ही न केवल आमजन में जोश, बल्कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मैक्रो जिस तरीके से इनसे मिल रहे हैं और देख रहे हैं, वो दिखाता है कि ये सभी हमारे दोनों देशों के रिश्तों को एक आधार देते नजर आ रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारे विचार हम जानते हैं। मोदी जी की तस्वीर बनाकर भारत के रंगों में सजे हुए भारतवंशी इस काउंसलेट नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन अब से कुछ ही पलों में होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रपति मैक्रो का इस अवसर पर उपस्थित होना ये दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्तों को कितनी महत्ता देता है फ्रांस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति मैक्रो के साथ इस वक्त मार्सेई में वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन करते हुए। It is my great privilege to welcome His Excellency the President, Mr. Emmanuel Macron, and our esteemed Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. We are deeply honored by your presence here today, sir. May I kindly request the esteemed dignitaries to press the buzzer simultaneously and formally open the Consulate General of India in Marseille. By your presence here today, sir, may I kindly request the esteemed dignitaries to press the buzzer simultaneously and formally open the Consulate General of India in Marseille. तो इसी के साथ फ्रांस में दूसरा भारतीय वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ। Thank you, sir.
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में दूसरे भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ संयुक्त रूप से बटन दबाकर पट्टिका का अनावरण करते हुए। तो फ्रांस में रहने वाले भारतवंशियों के लिए आज एक ये तोहफा है जो प्रधानमंत्री ने उन्हें दिया है, जब दक्षिणी फ्रांस में अब ये भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मैक्रों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। और उस पट्टिका पर आज की तिथि भी अंकित की गई है और दोनों राष्ट्राध्यक्षों का नाम भी यहाँ अंकित है, जिसके बाद अब पेरिस के बाद ये फ्रांस में भारत का दूसरा कॉन्सुलेट होगा और दक्षिणी फ्रांस के लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सुविधा मिल पाएगी। और ये कॉन्सुलेट जिसके माध्यम से अब विभिन्न गतिविधियों को और रफ्तार मिल पाएगी, भारत और फ्रांस के संबंधों को भी प्रगाढ़ करने में ये कॉन्सुलेट अहम भूमिका अदा करता नजर आएगा, क्योंकि दक्षिणी फ्रांस में जो जो सुविधाएं चाहिए, जो जो परमिशंस चाहिए, वो सब अब इस कॉन्सुलेट के माध्यम से मिल पाएंगी, जिससे न केवल लोगों के ही समय की और पैसे की बचत होगी, बल्कि साथ ही ये गतिविधियों को भी और विस्तार मिल पाएगा। ये दृश्य जब कुछ ही देर पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। Honored guests,
honored guests, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करते हुए, और कुछ ही देर पहले ये उद्घाटन हुआ है जब दोनों नेताओं ने बटन दबाकर पट्टिका का अनावरण किया। और ये पट्टिका जिसमें आज की तिथि अंकित है। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान बने हुए हैं प्रभुदयाल जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, और प्रोफेसर अंशु जोशी जेएनयू से इंटरनेशनल स्कूल ऑफ स्टडीज से। प्रभुदयाल जी, सबसे पहले आपके विचार, आपकी भावनाएं आपके शब्दों में सुनना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो तो है ही, लेकिन राष्ट्रपति ने स्वयं हाथ उठाकर प्रधानमंत्री का अपना जोश भी व्यक्त किया। कुछ ऐसे पल भी देखने को मिल रहे हैं। जी